Everyone, welcome to the new video of this series differentiation. इस पार्ट में हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को कंप्लीट करने वाले हो. सी यहाँ तक आते आते डिफरेंशिएशन तो हम सब लोग ने सीख चुके हैं. वी नो हाउ टू डिफरेंशिएट ईच एंड एवरी फंक्शन. ओके, और ये जो पार्ट है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब है जहां पे हमें डिफरेंशिएशन एक बार से ज्यादा बार करना पड़ेगा, लाइक फॉर एग्जांपल 2 times 3 times. ओके, सो व्हेनेवर वी डिफरेंशिएट द फंक्शन मोर देन 1 time वी से दिस इज द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, सो देयर आर सर्टेन नोटेशंस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए. फॉर एग्जांपल जैसे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है. ठीक है, जब हम लोग y को डिफरेंशिएट करते हैं एक बार तो कैसे लिखते हैं, dy बाय डी एक्स, और इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स. ठीक है, और एक और तरीका है, इस y को अगर मैं y1 लिखूंगा तो इसका मतलब होता है कि y को हमने एक बार डिफरेंशिएट किया है. एक और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, y डैश. ठीक है, एक और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, dy. ओके, जहां पे इस d का मतलब होता है वेयर d स्टैंड्स फॉर d बाय dx. ओके, सो ऐसे बहुत सारे नोटेशंस है जहां पे हम इस डेरिवेटिव, इस डिफरेंशियल टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, अगर इस dy बाय dx को वापस मैं डिफरेंशिएट करूं, लाइक अगेन आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस dy बाय dx, देन इट विल बी d2y अपॉन dx स्क्वायर, और आई कैन से दिस इज f डबल डैश ऑफ x, और आई कैन से y2 और y डबल डैश और d स्क्वायर y, so on. So these are the notations which is used for higher order derivative. For example, again if I am going to differentiate this part, then this will be d3y dx cube, or I can say f triple dash of x, or y3 or y triple dash or d cube y. So this is how we represent the differential term. Okay, जैसे जैसे अगर हम आगे डिफरेंशिएट करते जाएंगे इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हमारे सिलेबस में सिर्फ यहीं तक है. ओके, हमें सिर्फ 2 बार डेरिवेटिव करना है. कोई भी फंक्शन दिया जाएगा उसे बोलेंगे कि फाइंड आउट द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एंड सो ऑन. सो डायरेक्टली विल मूव टू द एक्सरसाइज 5.7 and we'll solve some problem from this exercise. Okay, here in the first question we have to differentiate it, or we are asked to find out the second derivative of this function. So सबसे पहले dy by dx is equal to x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ये जाएगा +3. ये हमने एक बार डिफरेंशिएट किया. नाउ अगेन आई हैव टू डिफरेंशिएट टू गेट द सेकेंड डेरिवेटिव. सो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2. सो दिस इज द आंसर. सिमिलरली वी कैन गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ भी dy by dx क्या हो जाएगा, 20 into x to the power 19. Again I have to differentiate because हमें second derivative पूछा है. So 20 और ये 19 यहाँ पे आएगा into x to the power 18. So this is how we are differentiating. So काफ़ी easy है और इसी तरीके से हमें आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है. Okay, now this is y is equal to log x. So dy by dx is equal to क्या हो जाएगा, 1 by x. And to get the second derivative d2y by dx स्क्वायर, और हम लोगों को पता है 1 by x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अगर आप इसको एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे तो आगे बहुत जगह पे आपका टाइम भी बचेगा, और कैलकुलेशंस जब करेंगे तो कैसे स्पेस भी बचेगा, तो अच्छे से हम सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, वरना इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना इट्स वेरी इजी. आप या तो u बाई वी रूल लगा दो, या तो x का पावर -1 करके सॉल्व करो, तो आपको ये चीज मिल जाएगा. अच्छा, दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को क्या पूछा है, ओके, y इज इक्वल टू x cos x. ठीक है, ओके. नाउ इन दिस केस फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द dy बाय dx, और वो हमें कैसे मिलेगा, uv रूल लगा के. सो x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1. तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा. So now d2y upon dx square, that means again I have to differentiate this whole function. So I can say d by dx of minus x sin x plus d by dx of cos x. ठीक है, so again यहाँ पे देखो uv रूल लगेगा. ये जो माइनस का साइन है इसे मैं बाहर रखता हूँ. ये x एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x
प्लस ये साइन एक्स एज इट इज और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1. नाउ प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. ओके, अभी माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये प्लस माइनस माइनस साइन एक्स हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. ओके, ये माइनस माइनस मतलब माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स हो जाएगा. तो इस तरीके से हम इसको आंसर लिख सकते हैं. ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5th dy बाई डी एक्स. सबसे पहले क्या लगेगा, अगेन यूवी रूल. सो एक्स क्यूब एज इट इज और लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x स्क्वायर. ओके, नाउ अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, बट इससे पहले dy बाई डी एक्स हम लोगों को फाइनली क्या मिल गया, 2x स्क्वायर लॉग एक्स प्लस ये इससे कैंसिल होगा तो क्या देगा, x स्क्वायर दे देगा. अब ये वाले पार्ट को हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. सो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये वाले पार्ट में यूवी रूल लगेगा. ठीक है, तो 2x स्क्वायर एज इट इज. ओके, और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा x. नाउ log x एज इट इज और ये वाला जो पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये x, क्योंकि 2 - 1 1 हो जाएगा. नाउ प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. सो ये इससे कैंसिल हो गया. सो 2x प्लस 4x log x प्लस 2x. ठीक है, तो ये 2x कितना हो गया, 4x प्लस 4x log x. हम 4x कॉमन ले सकते हैं. सो 1 प्लस log x. सो दिस इज द आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6th and 7th आर द सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम. यूवी रूल लगाना है, अगेन डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, सो दैट आई वांट यू पीपल टू डू इट बाय योरसेल्फ. If you find it difficult, then do let us the question number in the comment box. Now we'll go for the question number 8, that is y is equal to tan inverse of x. So let's differentiate it. dy by dx, tan inverse का डेरिवेटिव हम सबको पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव. नाउ टू गेट द सेकेंड डेरिवेटिव इसको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो d2y अपॉन dx स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज u बाय v रूल. मतलब ये u हो गया और नीचे वाला टर्म v. सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर होता है. 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, इंटू 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 एज इट इज. 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी 2x. तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, माइनस 2x upon 1 plus x square the whole square. So this is the answer. Now question number 9th. Okay, so dy by dx is equal to, ये log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन. ठीक है, इस log को हमने डिफरेंशिएट कर दिया. अब ये log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x. ओके, सो फाइनली हमें dy by dx क्या मिल गया, 1 अपॉन x log x. ठीक है, now to differentiate again this part d2y by dx square. ओके, हम क्या करेंगे, यूवी रूल यूज करेंगे. सो x इंटू लॉग एक्स द होल स्क्वायर. ओके, उसके बाद x log x एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 1 एज इट इज और d बाई डी एक्स ऑफ x log x. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस पार्ट. ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे लगेगा यूवी रूल, क्योंकि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में ना. सो x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स. नाउ प्लस log x और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1. ओके, होल डिवाइडेड बाय x log x द होल स्क्वायर. ये कैंसिल होके, सो फाइनली आंसर इज अपॉन x log x the whole square. Okay, so now question number 11th, y is equal to this, और हम लोगों को यहाँ पे proof that करना है. ठीक है, so first find out the dy by dx. तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x माइनस 3 sin x का डेरिवेटिव cos x. now again if I'll differentiate, okay, so ये माइनस 5 sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x
-3 cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस और ये हो गया साइन x। नाउ d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ से मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा 5 cos x -3 साइन x। सो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये जो पूरा पार्ट है दिस इज नथिंग बट आर क्वेश्चन। सो y इज इक्वल टू, तो ये हो गया y, और इसको जब हम यहाँ पे लेकर आएंगे सो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। सो दिस वॉज वी आर आस्क्ड टू प्रूव। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 12, ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही 12th भी है, बट एक एक्स्ट्रा पार्ट इसमें पूछा है कि जो भी हम लोगों का फाइनल आंसर होगा उसमें हमें सिर्फ y का टर्म चाहिए। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमें dy बाई डी एक्स मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सेकेंड डेरिवेटिव। सो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यूवी रूल। तो ये नीचे वाले टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट स्क्वायर से निकल जाएगा। सो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, फाइन, ये -1, ये माइनस आएगा, उसके बाद ये -1 एज इट इज। ओके, और ये रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सो फाइनली यहाँ पे 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये रूट के अंदर जो पार्ट लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा -2x। सो ये पूरा टर्म 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, सो फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस एक्स अपॉन, ठीक है, ये रूट है और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये रेस टू 1 होता है और रूट का मतलब 1/2 होता है। सो डेनोमिनेटर इसके साथ आएगा। ओके, सो ये टोटल हो जाएगा 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है, अगर जैसे कि मैं यहाँ पे 2 रेस टू 3/2 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, 2√2। ठीक है, सो यहाँ पे भी वही टर्म है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और एक रूट में, सो दैट इज द रीजन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/2, क्योंकि 2 का पावर 1 है और इस 2 रेस टू क्या 1/2, तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाता है। ठीक है, सो दिस वाज द एक्चुअली आंसर, बट लेकिन हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि यहाँ पे हम लोगों को x का एक भी टर्म नहीं चाहिए। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल डू, देखो y इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ x। तो ये कॉस इनवर्स यहाँ पे जब आएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू कॉस y। इसका मतलब जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos y। सो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस y 1 माइनस कॉस स्क्वायर y रेस टू 3/2। सो माइनस कॉस y, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर y क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर y। ओके, रेस टू 3/2। ठीक है, सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली हमें क्या मिला, माइनस कॉस वाई अपॉन साइन क्यूब वाई। यहाँ पे कॉस वाई और एक साइन वाई मिलके क्या हो जाएगा, माइनस कॉट वाई। नीचे साइन स्क्वायर वाई बचा, जो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर वाई। सो फाइनली दिस इज द आंसर। सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 y इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू प्रूव दिस। देखो कई बार अगर हम प्रूव भी कर सकते हैं या फिर इन सारी वैल्यूज को निकाल के LHS में सब्स्टिट्यूट करके अगर RHS आ जा रहा है तो भी हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a। देखो e टू द पावर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e टू द पावर सेम mx, लेकिन mx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, m। ओके, सो मैं यहाँ पे m लिख देता हूँ प्लस b एज इट इज, e टू द पावर nx का डेरिवेटिव e टू द पावर nx, इसके बाद nx का डेरिवेटिव होता है n, जो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो फाइनली हमें dy बाई डी एक्स क्या मिल गया, am e टू द पावर एंड bn e टू द पावर nx। ओके, सो लेट्स कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ओके,
क्योंकि हो सकता है कि इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करें लेफ्ट हैंड साइड में. ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट द d2y बाय dx स्क्वायर. सो d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू am एज इट इज. इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a टू द पावर mx, और mx का डेरिवेटिव क्या होता है, अगेन m, विच इज m स्क्वायर लिख देता हूं मैं, प्लस bn इंटू e टू द पावर nx का डेरिवेटिव हो जाएगा e टू द पावर nx एज इट इज, और उसके बाद nx का डेरिवेटिव होगा n, तो n मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया उसका स्क्वायर. ओके, सो फाइनली हमें इक्वेशन नंबर 2 ये भी मिल गया. ओके, d2y बाय dx स्क्वायर. अब हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d2y बाय dx स्क्वायर, dy बाय dx एंड दिस mn y. ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस पार्ट को करते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम लोगों को ये वाला वैल्यू रखना है. सो am स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस bn स्क्वायर e टू द पावर nx माइनस, देखो जब भी माइनस आए तो यू पुट द ब्रैकेट. ओके, m प्लस n जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, dy बाय dx का वैल्यू. तो dy बाय dx का वैल्यू हो जाएगा am e टू द पावर, ओके, bn e टू द पावर nx. ओके, ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस mn टाइम्स y का वैल्यू क्या है, a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx. ओके, सो नाउ लेट्स ओपन द ब्रैकेट. तो ये हो जाएगा am स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस bn स्क्वायर e टू द पावर nx माइनस, ओके, अगेन पुट द ब्रैकेट. ये वाला m सबसे पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा. सो ये हो जाएगा am स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस ये m जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो b mn e टू द पावर nx, देन प्लस n इससे मल्टीप्लाई होगा तो a mn e टू द पावर mx प्लस b n स्क्वायर e टू द पावर nx, ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस ये पार्ट भी अंदर मल्टीप्लाई होगा. सो a mn e टू द पावर mx प्लस b mn e टू द पावर nx. अब माइनस वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी क्या फॉर्म होता है. सो a m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस b n स्क्वायर e टू द पावर nx, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस a m स्क्वायर e टू द पावर mx माइनस b mn e टू द पावर nx प्लस माइनस माइनस a mn e टू द पावर mx माइनस b n स्क्वायर e टू द पावर nx प्लस a mn e टू द पावर प्लस बी एन e टू द पावर nx. सो यू कैन सी ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया. ओके, एंड देन व्हाट लेफ्ट, माइनस ए एम एन, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया. तो सब कैंसिल होकर आंसर क्या आ रहा है, 0. एंड दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड व्हाट वी वर आस्क्ड. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वी हैव टू प्रूव दैट. तो सबसे पहले dy बाय dx निकालते हैं. ठीक है, ये 500 एज इट इज. ओके, e टू द पावर 7x का डेरिवेटिव हो जाएगा e टू द पावर 7x, और 7x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इंटू 7. तो मैं वो 7 यहीं पे लिखता हूँ. ठीक है, मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसको एज इट इज रख रहा हूँ. ठीक है, प्लस 600. ओके, e टू द पावर माइनस 7x एज इट इज आएगा, क्योंकि e टू द पावर x का डेरिवेटिव वही होता है. लेकिन माइनस 7x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -7. सो आई एम कीपिंग -7 हियर. ठीक है, सो d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 500 इंटू 7. ओके, अगेन इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e टू द पावर 7x, और 7x का डेरिवेटिव अगेन इंटू 7, दैट मीन्स आई कैन राइट स्क्वायर ओवर हियर. नाउ प्लस 600 माइनस 7 e टू द पावर -7x एज इट इज, और -7x का डेरिवेटिव हो जाएगा -7. सो -7 इंटू -7 उसका स्क्वायर हो जाएगा. ओके, सो फाइनली हम लोगों को क्या मिला यहाँ पे, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 500 इंटू 49 इंटू e टू द पावर 7x प्लस 600 इंटू 49 e टू द पावर -7x.
टेक 49 आउटसाइड, अंदर बचेगा 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x. Now you can see this is nothing but the value of y. So d2y upon dx square is equal to 49 into y. और यही हम लोगों को प्रूफ करना था. Okay. Now to solve this question, first we'll do little simplification. So e to the power y is equal to 1 upon x plus y. ठीक है. अब यहाँ पे e to the power y है and that is the reason I am going to take log on both the side. So ये जाएगा log of e to the power y is equal to log 1 upon x plus 1. ठीक है. This is 1 upon. Okay. ये 1 upon x plus 1 है. Now there is some properties of log जो आपको पता होगा कि log e to the power अगर f of x या कोई भी फंक्शन है तो वो क्या होता है इक्वल टू f of x. एक्चुअली प्रॉपर्टी क्या है, ये जब e इसका बेस भी यहाँ पे क्या है अगर हम लोगों ने नहीं लिखा है सो दिस इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल कि बेस यहाँ पे e है. वेन एवर दिस थिंग एंड द बेस गो सेम तो आंसर क्या आता है जो पावर में रहता है वही वाला. एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी log 1 by x कैन बी रिटर्न एज माइनस टाइम्स ऑफ log x. ये दो प्रॉपर्टी है log की. ठीक है, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज. सो ये हमें पता होना चाहिए. सो अब इसको मैं क्या लिखूंगा, दिस कैन बी रिटर्न एज y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ log x प्लस 1. क्योंकि ये 1 अपॉन x प्लस 1 था तो मैं अगर उसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो आई हैव टू पुट माइनस ओ हियर. नाउ लेट्स फाइंड आउट द dy by dx. सो dy by dx इज इक्वल टू माइनस लॉग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अपॉन में x प्लस 1 और x प्लस 1 का डेरिवेटिव इज 1. नो नीड टू राइट डाउन. ओके. सो नाउ अगेन डिफरेंशिएट d2y by dx स्क्वायर विच इज इक्वल टू, देखो हम लोगों को पता है ना माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है. एक्चुअली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो जैसा कि अभी स्टार्टिंग के ही वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर इसको एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे सो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो वही चीज मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, माइनस एज इट इज 1 अपॉन ये x प्लस 1 है, एक तरह का फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर. और x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1. सो नो नीड टू राइट. माइनस माइनस क्या हो गया, ये हो गया प्लस. सो 1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर. ओके फाइन. बट हम लोगों को पता है dy बाई डी एक्स क्या है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1. तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल रेस टू स्क्वायर. क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये x प्लस 1 का स्क्वायर तो है ही है. और ये जो अंदर वाला पार्ट है दिस इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स. सो यही तो हमें प्रूव करना था दैट d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर. यहाँ पे हम लोगों ने जो पार्ट इन दिस केस ये वाला फॉर्मूला यूज किया ना, इसकी जगह पे हम u बाय v भी यूज कर सकते हैं. u बाय v वाला रूल लगा के आंसर इज गोइंग टू रिमेन सेम. Now let's go for the last problem of the exercise. Okay, that is this one. So ये हमें प्रूव करना है जैसा कि स्टार्टिंग के वीडियो में हमने डिस्कस किया था. y2 का मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव और y1 का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव. सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस पार्ट. सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 डिफरेंशिएट होगा. सो 2 tan इनवर्स ऑफ x इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मैं क्या करता हूँ लेफ्ट साइड पे भेज दूंगा तो ये जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स. नाउ लेट्स अगेन डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो यहाँ पे हम लोगों का लगेगा यूवी रूल. ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा यूवी रूल. तो सबसे पहले यूवी रूल लगा के इसको सॉल्व करते हैं. सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वापस तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस नाउ dy बाई डी एक्स एज इट इज और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x. ओके, 1 कांस्टेंट है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट shift this 1 plus x square to the left hand side and we'll get
1 plus x square the whole square into d2y by dx square plus 2x into 1 plus x square dy by dx is equal to 2 और यही हम लोगों को प्रूव करना है. So this is how we are doing the higher order derivative and we completed the exercise 5.7. okay, and I hope आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. But still if you find any sort of difficulties then do let us the question number in the comment box. Thank you guys watching this video till the end.